बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। ग्रोथ हमने काफ़ी अच्छा देखा है। आपके कहें कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तब हमारी जो इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता था, वहाँ से Q2 के रिजल्ट्स आते आते बहुत सारा परिवर्तन हमने देखा है। कैसे आपने देखे इस तिमाही के नतीजे को और क्या प्रकार का परिवर्तन आपने यहाँ पर देखा है सर? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन सीएनबीसी बाजार। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और सबसे पहली चीज तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहूंगा कि देखिए, हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे फोकस करते हैं। तो अगर हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो हमने इन 6 महीने में उतना प्रॉफिट बनाया है जितना हमने पिछले पूरे साल में नहीं बनाया। ठीक है। तो कई लोग इसको रेवेन्यू की तरह लेंस से देखते हैं, कोई इसको प्रॉफिट मार्जिन के लेंस से देखता है, बट अल्टीमेटली इन्वेस्टर को प्रॉफिट चाहिए, अर्निंग्स पर शेयर चाहिए। और हम उसी लेंस से इसको देख रहे हैं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन। अगर हम मार्जिन थोड़ा कम करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ शायद ज्यादा होगी हमारी। तो वो एक हमको एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है एज सीईओ, जो कि मैं कर रहा हूं। लेकिन वही है कि रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट टॉप लाइन ग्रोथ, मैं इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबल ग्रोथ देना चाहता हूं। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा क्लाइंटेल के बारे में समझना चाह रहा था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लोगों का रिस्पांस अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है हमारी इंडस्ट्री को लेकर। किस प्रकार का डिमांड आप देख रहे हैं और कितना इम्प्रूवमेंट जो है वो क्लाइंटेल में Q1 और Q2 के बीच में आता हुआ आपको देखने मिला सर? देखिए, हमारे लिए क्लाइंट का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए हम सीक्वेंशियल ग्रोथ दिखा रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से, जो कि सब कोई नहीं दिखा रहा है। तो हमारे लिए क्लाइंट का रिस्पांस और हमारे एम्प्लॉयज का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन मार्केट उतना ही वैसे ही है, उतना ही मुश्किल है जितना आज से 3-4 क्वार्टर पहले मुश्किल था। उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जब तक फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट ऊंचे रखेगा, जब तक वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेगा, ये सिचुएशन वैसी ही रहेगी, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है सर। मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा है कि आपका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो इस सेक्टर से आ रहा है। हमने देखा कि भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, नए नए कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह हो रहे हैं और बाहर भी हमने देखा है कि यही सिमिलर सिचुएशन से हम आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देखा सर आपने मैन्युफैक्चरिंग को? देखिए, हमारा आरपीजी ग्रुप तो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एक्सपर्टीज है, लेकिन हमने अभी तक उसको उस एक्सपर्टीज को हम मार्केट में सेंसर नहीं लेके आ पाया था। और अब हम उस पे फोकस कर रहे हैं। जैसे हमारी बाकी ग्रुप कंपनियां हैं, सीएट हुई, उसको अभी जैसे डेमिंग अवार्ड मिला, लाइट हाउस अवार्ड मिला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से। तो हमारे पास एज अ ग्रुप हमें बहुत कैपेबिलिटी है, जिनको कि मैं मार्केट में लेवरेज करना चाहता हूँ। ठीक है सर, लेकिन हाईटेक सामने हमने देखा है कि थोड़ा स्लो चल रहा है। इसको हमें थोड़ा समझाइए, क्या प्रकार का विजन रहेगा आपका हाईटेक के लिए आगे? हाईटेक में थोड़ा नहीं, हमारे लिए तो बहुत स्लोनेस रहा है। अगर आप देखें कि हमें हमारी चौतरफा ग्रोथ हुई है, एक्सेप्ट हाईटेक को छोड़ के। हमारे सारे वर्टिकल ग्रो करे हैं, हमारे सारे ज्योग्राफीज ग्रो करी हैं, एक्सेप्ट हाईटेक को छोड़ के। इनफैक्ट अगर हाईटेक अगर फ्लैट भी रहता तो हमारी सीक्वेंशियल ग्रोथ 4% हो जाती। ठीक है। तो हाईटेक में जो जितना मेरा अनुमान है, वो ये है कि हाईटेक में काफी बूम आया था पोस्ट कोविड। तो एक तो वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है, और दूसरा जनरेटिव एआई वगैरह सब नई चीजें आ रही हैं, लेकिन उसका फायदा अभी बाकी सबको नहीं मिल रहा है। उसका फायदा बड़ी बड़ी क्लाउड कंपनीज और इन सबको ज्यादा मिल रहा है। तो हाईटेक में थोड़ी परेशानी रहेगी आगे भी, मेरे मेरे ख्याल से।
ठीक है सर, आगे मैं थोड़ा मार्जिन्स के बारे में समझना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था कि जो चैलेंजेस हैं वो क्या अब सबसाइड हो चुके हैं या अभी भी थोड़ा सा लग रहा है आपको आने वाले वक्त में? कितना कॉन्फिडेंट है आप मार्जिन के ग्रोथ के बारे में? नहीं देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ के लिए ट्रेड ऑफ होता है मार्जिन और रेवेन्यू के बीच। नाउ हमारे हम जो अपने इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि हमें मिड टीन्स में मार्जिन मेंटेन करने हैं। मिड टीन्स मतलब हुआ, जब मेरे जो फाइनेंशियल चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो कहते हैं मिड टीन्स 14 से 16% के बीच है। हम ऑलरेडी 18.5% के आसपास हैं। तो हम अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करें रेवेन्यू ग्रोथ में, जिससे कि अ, चाहे थोड़ा मार्जिन थोड़ा सा कम हो, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट रेवेन्यू ग्रोथ हमको मिले। बट लॉन्ग टर्म हम मिड टीन्स में मार्केट अपना मार्जिन मेंटेन करना चाहते हैं। देखिए, हेडविंड्स तो बहुत है इंडस्ट्री में, लेकिन हम लोग के पास कई सारे लीवर्स भी हैं मार्जिन मैनेज करने के लिए। तो वही है, हम मैनेज करेंगे इसको जैसे जैसे चीजें देखेंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरा रहेगा अट्रिशन पे, क्योंकि हमने देखा है कि इंडस्ट्री वाइड, मेरा सवाल ये इंडस्ट्री वाइड थोड़ा सा था कि हमने देखा है कि हेड काउंट्स थोड़े से कम हुए हैं। आप कैसे देख रहे हैं अट्रिशन को ज़ेंसार पे? और आपको लग रहा है कि जैसे ट्विटर वगैरह पे चर्चा होती है कि एआई की वजह से इम्पैक्ट आया, तो आपका इस पे क्या टेक रहेगा सर? तो देखिए, हमारा एट्रिशन जो है वो ऑलमोस्ट इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन। आई थिंक 11% भी नहीं है, जहां तक मेरा 11.9% या कुछ ऐसा है। तो इट इज द लोएस्ट जो कि आप इंडस्ट्री में है। उसका एक कारण ये है कि एक तो हमने बहुत अच्छी सैलरी हाइक्स दी हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे कई इंडस्ट्री में कई कंपनियों ने कोई एम्प्लॉयज को सैलरी हाइक नहीं दी है, या डिफर कर दी है सैलरी हाइक। तो ये मेरी इच्छा है कि ना केवल मैं इन्वेस्टर्स को खुश रखूं, बट अपने कस्टमर्स को और एम्प्लॉयज को भी खुश रखूं। जहां तक जो आप अटेंशन की बात कर रहे हैं, वो ये है कि हेडकाउंट रिड्यूस हो रहा है। ये सीधे सीधे डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी इंडस्ट्री में, वैसे वैसे ये हेडकाउंट बढ़ेगी। क्योंकि आज टैलेंट अवेलेबिलिटी अच्छी है, इसलिए हम जस्ट इन टाइम हायरिंग कर सकते हैं कि आज हमें कल हमें कोई टैलेंट चाहिए, तो या बड़ा हमने प्रोजेक्ट साइन किया, तो हम 1 महीने में मार्केट से स्टाफ कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को, रादर देन अपनी बेंच को यूज करना। तो ये एक डिमांड सिचुएशन जैसे जैसे इंप्रूव होगी, वैसे वैसे एम्प्लॉय हेडकाउंट भी सबका बढ़ेगा। ठीक है सर, इन सारे मुद्दों पर ज़रूर नज़र रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए, मनीष जी।